शॉर्ट ट्रिक पार्ट 3। मैथ की शॉर्ट ट्रिक के 2 पार्ट आ चुके हैं, तीसरा जो है ये लास्ट वाला है। इसमें अपन जो लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि मैं वापस करवा दूंगा, 62 × 642 वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग डिजिट है ना, इनका टोटल होना चाहिए 10, हो रहा है ना 10, 6 और 4, और लास्ट डिजिट सेम होनी चाहिए, सेम है 2 है, ठीक है। और वैल्यू होगी लेस देन 100। 3 कंडीशन होनी चाहिए। करना कुछ नहीं है, 62 × 42 लिखा। अब क्या करना है, 6 × 4, ठीक है, +2, और जो लास्ट का 2 है 02 का स्क्वायर 04, ठीक है। 24 और 2 26, 2604 आंसर आ गया। मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, ठीक है। उसमें मैंने लिखा 81 × 21, टोटल 10, सेम। करना कुछ नहीं है, 8 × 2 + 1, ठीक है। और लास्ट में 01 का स्क्वायर 01, 16 1 17 17 01 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ बस। ये 10, ये 1 है, और देखो 9 × 1 + 1, ये 10 हो गया, ठीक है। और ये 01, ये आंसर आ गया। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जैसे 78 × 38 ले लिया मैं, 78 और 38, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, 3 × 7 + 8 और 64 ही हो गया, 21 और 8 29 64, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, 22 × 82, ठीक है। ये 10 हो गया, ये 2 है ही, तो अब क्या करना है, 8 दूनी 16 और 2 18 04। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा फ़ायदा होगा। ये थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए ले लेना कि ताकि समझ में आ जाए। अब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि मल्टीप्लाई विद 51। जब आपने इवन नंबर लिया तब आपने कर दिया था हाफ, ठीक है, देन वही नंबर रिपीट कर दिया, ये आंसर था। अब किसी ने पूछा कि सर इसका यदि यहाँ पे नंबर ओड हो तब क्या करेंगे, उसके लिए भी ट्रिक है। जैसे अपन ने ये कर दिया, ठीक है। क्या करना है, 23 के आगे 2 0 लगानी है, उसका हाफ करना है, आ गया 1150। अब सेम यही नंबर ऐड करना है, आंसर। कोई भी रैंडम नंबर लेता हूँ मैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई यही नंबर लेना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 4 1 में 0 0 किया, डिवाइड 2 से किया, सॉरी, ठीक है। अब यही नंबर मैंने ऐड कर दिया जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम ऐसे कोई भी नंबर ले लो आप अपने हिसाब से, 37 × 51, ठीक है, ले लिया। 37 में 2 0 लगा के 2 डिवाइड किया, 1 35 0 1350 आ गया, 1350 नहीं, सॉरी, सॉरी 1850 आ गया। अब इसमें 37 ऐड करना, 7818, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ है जो मैं तुम्हें बताता हूँ, वो रट्टे लेना। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 10। इनकी वैल्यू, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 6 होती है, इसकी 24 होती है, 120 होती है, इसकी होती है 720 की 5040। ऐसे करके याद करते रहना। आगे जितनी भी आएगी, इसमें भी 5040 में 8 का मल्टीप्लाई कर देना लास्ट में, ये इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर देना,
तो इसी के अंदर 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी, इसी के अंदर 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, बस ये याद कर लेना फैक्टोरियल्स वैल्यू। अब जो ट्रिक सीख रहे हैं अपन ने 51 वाली सीखी है ना, मल्टीप्लाई विद। अब अपन सीखेंगे मल्टीप्लाई विद 49। ठीक है, इवन नंबर कर लो चाहे ओड कर लो, 42 इंटू 49। ठीक है, करना क्या है, वही 42 के आगे 2 ज़ीरो लगानी है। अब इसका हाफ करना है, 2100 आ गया। अब क्या करना है, इसमें 42 लेस करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी ये ट्रिक। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 45 इंटू 49। ठीक है, क्योंकि ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, डिवाइड कर दिया 2 से, 2250 आ गया। 2250 में 45 लेस कर दिया तो 2205 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये ट्रिक भी मल्टीप्लाई। बट ये ट्रिक तब रिवाइज रहेंगी जब आप इसको मल्टी टाइम रिवीजन करोगे, आप डेली यूज़ में लाते रहोगे, लिखते रहोगे कि 49 का ऐसे होता था, 49 का ऐसे होता था, 51 का ऐसे होता था, तब याद रहेंगी। अब जैसे मैंने एक चीज़ और सिखाई थी वो बताता हूँ। इसका डिफरेंस टोटल कितना है 4 का। ठीक है, इसका मिड पॉइंट कितना हुआ 47। ये -2 है, ये +2 है, तो 47 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर भी आंसर आ जाएगा। अब 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209। इसमें से 4 लेस कर दिए तो 2205। यही आंसर अपन ने यहाँ निकाला था। अब ट्रिक ऐसे नहीं होगा कि भाई आपको जैसे ही ऊपर 42 इंटू 49 लिखा हुआ है, उस ट्रिक का यूज़ देखते हैं। अब देखो, अब करने में तो इसको भी कर सकते हैं बट ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं यूज़ करते अपन। कैसे बताता हूँ, देखो 45 लिखा मिड पॉइंट एक बार के लिए, तो यहाँ तो +4 है +3 है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब कोई कहेगा 3.5 कर दो भाई, 45.5 कर दिया। ठीक है, उधर से भी ये हो गया। ठीक है, अब जितना बच गया, बट उसमें रीज़न पता है क्या, 45.5 का आपको स्क्वायर नहीं आता, इसीलिए इसका यूज़ नहीं होता कुछ क्वेश्चंस में। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट जो है ना दोनों तरफ से सेम इक्वल होना चाहिए। अब एक मल्टीप्लाई विद 101। मैंने 2 चीज़ें पहले, एक चीज़ सिखा दी थी लेस देन 100 वैल्यू, जैसे 77 इंटू 101 हो, इसको ट्वाइस टाइम लिख देना है, ये इस आपका आंसर है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू है, 89 इंटू 101, 8989 लिखना है। अब यदि मोर देन 100 हो तब क्या करना है, तब उसके लिए मोर देन 100 के लिए कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 187 इंटू 101। ठीक है, 187 2 ज़ीरो लगाना है। ठीक है, इसमें 187 ऐड कर देना है, 18887 आंसर आ गया। सेम ऐसी 103 इंटू 101 लिया। ठीक है, 10300 लगा दिया, 103 ऐड कर दिया। ध्यान रखना कभी भी ये चीज़ ऐड नहीं करनी है, जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है ना वही चीज़ ऐड करनी है। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में 101 का ही ऐड कर देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ट्रिक में जितनी भी बताई थी उसमें ये ध्यान रखना, उसी नंबर का मल्टीप्लाई, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना उस नंबर को ही ऐड करते हैं अपन। अब कुछ बोलते हैं सर टेबल याद नहीं होती, उसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप अपना एक पेज बना लेना जिस पर रैंडम नंबर लिख लेना, मैं लिख रहा हूँ जैसे। ठीक है, नंबर ऐसे नहीं होना चाहिए कंटिन्यूस में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये जितना पेज है मैं उसी हिसाब से नंबर लिख रहा हूँ एक बार के लिए तो। ठीक है, अब जैसे 12 का टेबल ऐसे याद करो, बोल बोल के 12 चौक 48, 12 निम 108, 12 तिया 36, 12 सत्ती 84, 12 दूना 24, 12 अट्ठी 96, 12 चौके 48, 12 छक्की 72, 13 का किया, 13 चौकी 52, 13 निमी
117, 13 तिया 39, 13 7 91, 13 दूनी 26, 13 8 104, 13 चौकी 52, 13 छिक्की 78। ऐसे याद करने हैं। जैसे 21 का ले लो, 21 चौका 84, 21 निम्मा 189, 21 तिया 63, ठीक है, 21 7 147, 21 दूना 42, ठीक है, 21 8 168, 21 चौका 84, 21 छिक्का 126। ऐसे याद करने हैं टेबल, तब तो आपको टेबल होंगे जल्दी याद, नहीं तो आपके माइंड में वही रिपीटिशन मोड करना पड़ेगा, फिर आप भूलते रहोगे।